भारत और चाइना के बीच चल रहे आपसी विवाद के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले का जांच युवाओं ने स्वागत किया है, वहीं इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। भारत सरकार के मुताबिक चाइनीज़ ऐप के जरिए डाटा की चोरी की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 59 चाइनीज़ ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। इस पर जब युवाओं से चर्चा की गई तो युवाओं का कहना है कि अब तक वो इन ऐप का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वहीं खुशी भी जाहिर की कि सरकार का जो भी निर्णय है वो वाकई शहीद सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही युवाओं ने सरकार से मांग भी की कि टिकटॉक जैसे ऐप्स का अल्टरनेट भी भारत में बनाया जाए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति है। हालात इतने ख़राब हैं कि एक बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। तब से पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। लोगों ने तो चीन के ऐप, मोबाइल, तमाम सामान का इस्तेमाल करना भी बंद करना शुरू कर दिया है। इसी बीच मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप बंद करने का फैसला किया, जिसमें टिकटॉक समेत कई लोकप्रिय ऐप हैं। आइए समझते हैं कि चीन के 59 ऐप बैन करने के क्या मायने हैं, इससे चीन को कितना नुकसान हो सकता है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नेम पुष्पांजलि कश्यप है। मैं TMU MSc फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे ये जो चाइना का दोषी बना है, क्या है और क्या हमारे PM मोदी जी ने इंडियंस ऐप 59 इंडियंस ऐप्स न्यू मोल ला के बहुत फ़ायदा किया है। बहुत सारे चाइनीज़ ऐप उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर प्रॉपरली वे में बैन करा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट दिसंबर की अपडेट ले लीजिए आप, टिकटॉक सबसे ज़्यादा ऐसा एप्लीकेशंस है जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ये इंडिया में डाउनलोड हुआ है। इसके आप लगभग क्या कहते हैं $49 अप्रॉक्स डॉलर्स भी इससे ज़्यादा डाउनलोड्स हुए हैं। इसकी वजह से हम इंडिया को जो बहुत लॉस हो रहा था एंड चाइनीज़ जो हो रहा था, चाइनीज़ ऐप्स इतने फेमस होते जा रहे थे, इसके कुछ कहने नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, ये जो ऐप्स जो हैं, चाइनीज़ ऐप्स जो हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया इतना इकोनॉमिकल कंडीशन में इतना पीछे रहा था। हमारे इंडिया को अपने खुद के पर्सनल ऐप्स मेंटेन करने चाहिए, डेवलप करने चाहिए। जैसे आप लगा लीजिए आरोग्य सेतु यूपी गवर्नमेंट ने बनाया है, उससे 1.3 मिलियन पीपल्स जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक तो ये हमारे बेनिफिट है। इसके अंदर आसपास के हमारे एरियाज़ को, लोकेशंस को ट्रेस कर रहा है और सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल है हमें। इसलिए ये
कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के टच को बताता है कि हमसे कितने किलोमीटर्स दूर है, कितनी रेंज में है, सब एज वो कैप्चर कर लेता है। एंड मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, टिकटॉक वगैरह ये सब जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं, एज इट इज़ पॉसिबल अपने फ़ोन से सब डिलीट करें, क्योंकि इंडिया का पैसा अगर इंडिया में लगेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है कितनी ज़रूरत थी ऐप्स की जो आजकल जो यूज़ हो रहे थे, क्या लगता है कि इम्पोर्टेंस? इन ऐप्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। आजकल आप देख रहे हैं सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे क्या, हम भी इवन सिंपल अपने आप को फेमस करने के लिए फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर्स वगैरह इस पर अपलोड करने के लिए हम अपनी वीडियोस बनाते थे। एंड सिंपल सी बात है, हर कोई इंसान फेमस होना चाहता है, तो हम वीडियोस बनाते थे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल फोकस अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहे थे, अपने बोर्ड से डाइवर्ट हो रहे थे वो। अब मेरे घर का एग्जांपल ले लीजिए, मेरी स्मॉल सिस्टर्स, उनके बोर्ड्स आ रहे थे बट उनका फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं था, वो अपने पढ़ाई से डाइवर्ट हो गई थी। इवन टिकटॉक वीडियो अपलोड करनी है, फेम एंड यही सब। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपने ये बैन तो कर दिया है बट बच्चों को बहुत नुकसान होगा। आपने चाइना के ऐप्स तो बंद करा दिया है मोदी जी ने, तो आप इंडिया के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आप सोशल मीडिया के इतने ही शौकीन हैं, आप चिंगारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप लॉस्को ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये हमारे इंडियन के ऐप्स हैं, इनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई हानि, कोई फ़ायदा नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है। देश का पैसा एटलीस्ट देश में तो आ रहा है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभयराज है और मैं एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जैसे सबको पता है ये कि अपनी हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। ये बहुत ही ठोस निर्णय था हमारी सरकार का और ये युवा विकास के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। टिकटॉक जैसे ऐपों ने हमारे युवा विकास को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई है और जैसे चाइना गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, उसके संदर्भ में यह हुआ है। का जो इनिशिएटिव है, क्या लगता है कितना फायदेमंद है? ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारे यूथ के लिए। टिकटॉक ने हमारे यूथ को लगभग बेकार ही कर दिया था। बिलियन के करीब इसके यूज़ हमारे इंडिया से ही थे और सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइनीज़ ऐप्स को ही होता था हमारे इंडिया की वजह से, और हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया है। आपका बेहतर था वो भी था कहीं ना कहीं उनके पास, हाँ, जो बेहतर था वो बेटा भी कहीं ना कहीं उनके पास रहता था। चाइना एक स्ट्राइक करने वाला था, इकोनॉमिक स्ट्राइक, जो कि उसने ऑस्ट्रेलिया पे भी किया था। वो अब हमारे भारत को इसके क्षति पहुंचाने ही वाला था, बट हमारी सरकार ने इस पर ठोस कदम उठाए और इन सारे ऐप्स को बैन किया जो कि सारी इन्फॉर्मेशंस बाहर पहुंचाते थे।